गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे आज हम अध्याय 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने भारत के बारे में यानी भारत आकार और स्थिति के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आज हम भारत के धरातल के स्पेशली उच्चावच यानी धरातल के बारे में जानेंगे। धरातल से मतलब है कि भारत में जो देखिए, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं दिखता है जैसे पहाड़ हैं, कहीं दिखता है हमें समतल मैदान है, कहीं पर रेतीला स्थान है ना। तो उसी प्रकार तो भारत के जो भौतिक प्रदेश मतलब भौतिक प्रदेश उच्चावच के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो वही भारत के भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। भौतिक प्रदेश वही कहलाते हैं। ठीक है। अब तो भारत की भौतिक प्रदेश के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले हमारा नंबर लेते हैं हम हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी इसी में ही मौजूद है, जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर 8,848 मीटर है। अब हम बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, मैंने भारत का नक्शा बनाया हुआ है। यानी अब ये जानेंगे हम कि भारत के अंदर, पूरे भारत के नक्शे के अंदर अगर हम देखें तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ फैली हुई है, यानी भारत में कौन से स्थान पर कौन सी धरातल पाया जाता है। तो देखिए, जो हिमालय पर्वतमाला है वो इस तरह से यानी चापाकार स्थिति में, किसे, इस चापाकार स्थिति में ये पूरा हिस्सा, ये पूरा चापाकार स्थिति में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला इस तरह से भारत में फैली हुई है। अगर आप देखेंगे अब किताब में भी तो आपको आसानी से यह मिल जाएगा। इस तरह से पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में फैली हुई है। दूसरे नंबर पर लेते हैं हम उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पहले हम देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला यह भारत के जो हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, पर्वतीय राज्य भी कह सकते हैं हम, उत्तरी इसको हिमालय पर्वतमाला को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी एक नाम से हम जानते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्योंकि ये अगर हम दिशा के अनुसार देखें तो भारत के इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इसे हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यह उत्तर में मौजूद है। ठीक है। यह भारत में इस तरह से फैली हुई है। अगर इस तरह से चापाकार स्थिति इसको बोलते हैं, चापाकार स्थिति को हम बोलते हैं। और भारत की अधिकतर नदियां भी यहीं से निकलती हैं, जो वर्ष भर लगभग बहती हैं, वर्ष भर बहती हैं। यहाँ विश्व के प्रमुख दर्रे यहाँ मौजूद हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे एक एक के बारे में, लेकिन आज हम सिर्फ डिवाइड करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों को। दूसरा है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, इस उत्तरी मैदान को अगर अन्य नामों से अगर हम देखें, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम कह सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल उपजाऊ मैदान। विशाल उपजाऊ मैदान से क्या तात्पर्य है, क्योंकि उत्तरी मैदान क्यों कहते हैं इसको, देखिए उत्तरी मैदान इस तरह से भारत में फैला हुआ है, इस तरह से ये भारत में फैला है, मध्य में है, ये मध्य में कह सकते हैं, उत्तरी में है, क्योंकि उत्तर की जो नदियाँ हैं स्पेशली जो गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज यमुना, ये जो नदियां हैं अपने साथ जब ये बहकर आती हैं तो अपने साथ मिट्टियां बहाकर लाती हैं और इन क्षेत्रों में क्या करती हैं, जमा करती है। इन क्षेत्रों में लाकर वो नई मिट्टी की एक परत जमा करती है, तो वहाँ पर ये उपजाऊ मैदान बनता है। क्योंकि जो नई मिट्टी की जो परत जमती है, यानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, वह यहाँ जमा हो जाती है, जिसमें है ना, तो जो खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो यह क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ मैदान भी कहलाता है, या उत्तरी मैदान भी इसे हम कहते हैं, उत्तरी मैदान भी हम इसे कहते हैं।
तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए सबसे पहले हम प्रायद्वीप की स्थिति समझ लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप होता क्या है? भाई हमने महाद्वीप भी जानते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, लेकिन प्रायद्वीप क्या होते हैं? प्रायद्वीप क्या होते हैं? देखिए प्रायद्वीप कहते हैं ऐसी स्थला करती है, ऐसी स्थल राशि जो तीन ओर से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तीन ओर से जल से घिरी हुई हो। और भारत की स्थिति ऐसी ही है, प्रायद्वीपीय स्थिति है, क्योंकि इधर भारत के बंगाल की खाड़ी है, इधर भारत के अरब सागर है, और नीचे अगर साउथ में देखें, हम दक्षिण में देखें तो भारत के क्या है? हिंद महासागर। तो भारत की स्थिति कैसी है? प्रायद्वीपीय स्थिति है। तो जो नीचे की ओर जो फैले हुए हैं प्रायद्वीपीय पठार हैं। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ये हो गया हमारे। अगला है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल ये इस तरह से फैले हुए हैं, इस तरह से पूरा फैला हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, इसमें छोटा नागपुर पठार, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इसमें। और अगर हम बात करें अगला जो है भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल के बारे में देखिए, भारतीय मरुस्थल स्पेशली ऐसे फैला हुआ है, जिसमें हम बात करें, जो इसका जो फैलाव क्षेत्र है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में है, राजस्थान और गुजरात से है। इसको हम थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। आप देखें, सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। इसको क्या बोलते हैं? भारत मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी यह राजस्थान गुजरात में मुख्य रूप से फैला हुआ है। अगला है तटीय मैदान। तटीय मैदान है, इस तरह से अगर हम देख लें इसको करिए तो तटीय मैदान इधर ये क्षेत्र जो है ये तटीय मैदान है। ये भारत प्रायद्वीप पे स्थित रखता है, और ये जो स्थिति वाले जो जगह बची है यहाँ पर, ये तटीय है, तट हैं, यानी जल राशियाँ हैं, किनारा है ये पानी का। तो ये तटीय मैदान है। इधर पूर्वी तट, इधर पश्चिमी तट। अगर आप घाट भी कह सकते हैं उनको, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी इनको हम बोलते हैं। विभिन्न तट होते हैं जो हम इनके बारे में जब हम इनके विस्तार से पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। अगला है हमारा छठा है द्वीप समूह। द्वीप समूह, देखिए ये तो हमने ये तो पढ़ा इसके बारे में, लेकिन इसके अलावा भारत में अगर आप देखेंगे नक्शे में तो इस तरह से बनी हुई हैं आकृतियाँ, इस तरह से बनी हुई है। ये द्वीप समूह है। ये क्या है? द्वीप समूह। इसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर जो है ये इसे बोलते हैं हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भी भारत का ही हिस्सा है, ये भी भारत का ही हिस्सा है। अब आपको द्वीप की परिभाषा बता देता हूँ मैं। द्वीप यानी चारों ओर से जल से घिरी हुई राशि को हम द्वीप कहते हैं। अब आप देखें, ये पानी के मध्य में स्थित है, पानी के मध्य में स्थित है, इस कारण से यह द्वीप कहलाते हैं। और इन पर भारत का ही अधिकार है, भारत का ही एक हिस्सा है। यह भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों में भी शामिल हैं। याद रखें, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों में भी ये शामिल हैं। तो द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इस प्रकार हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इसको 6 भागों में बांटा है। तो एक बात देख लेते हैं हम। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।